हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 एचएलपी। एचएलपी के दो पार्ट है, जिसमें से पार्ट 1 और कुछ क्वेश्चन पार्ट 2 के आज मैं करवा दूंगा। पार्ट 2 में आपको लगभग 17 क्वेश्चन ही करने, 17 ये और 5 क्वेश्चनों में से फोर्थ क्वेश्चन को अगर हम छोड़ के चलें तो 4 क्वेश्चन ही है। तो 15, 17 और 4 21 क्वेश्चन करने आपको टोटल। तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है एडीबीई और सीएफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ आपको, पहले वो प्रॉपर्टी देखेंगे कि अगर कोई भी ट्रायंगल आपको दे रखा है जहां 3 एल्टीट्यूड दे रखे हैं या 3 मीडियंस दे रखे हैं, मीडियन हो या एल्टीट्यूड्स हो, वो सब क्या करते हैं, वो सब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और एंगल की तरफ से निकलने वाली लाइन हमेशा 2 और आगे वाली 1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। एंगल की तरफ से जो लाइन निकल रही है वो 2 रेशियो में, आगे वाली 1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। एंगल की तरफ से जो लाइन निकल रही है वो 2 रेशियो में, आगे वाली लाइन 1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो 2 रेशियो रेशियो का निशान, रेशियो का निशान, इन दोनों के लिए रेशियो का निशान, इन दोनों के लिए रेशियो। तो एंगल की साइड से जहां से भी लाइन जाएगी वो हमेशा 2 रेशियो में, और जिस साइड हाइट गिर रही है वो 1 रेशियो में। ये हाइट डी है, ये हाइट ई है, ये हाइट एफ। अब मेरे पास एक सिंपल सी बात है, ट्राइंगल बीजीसी देखूंगा मैं। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल बीजीसी, ठीक है। 2:1 वाला बीजीसी है। यहां तक ध्यान दीजिए कि किसी भी दो साइड का सम ट्राइंगल में हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। बीजी प्लस जीसी का सम, बीजी और जीसी का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। आइए इस काम पे, बीजी प्लस जीसी अगर बीसी से बड़ा है तो बीजी लाइन पूरी बीसी बीई लाइन का 2/3 पार्ट होगी, क्योंकि 2 रेशियो इधर है, 1 रेशियो इधर है। ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, तो पूरी लाइन का 2/3 पार्ट। तो बीजी हमारा 2/3 ऑफ बीई है, और सीजी लाइन पूरी सीएफ लाइन का 2/3 है, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 ऑफ सीएफ ग्रेटर देन बीसी। दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेते हैं, 2/3 कॉमन ले लेते हैं। बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन बीसी। ये 3 जो डिवाइड में, इसको उधर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज दीजिए। तो बीई प्लस सीएफ ग्रेटर देन 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, बीसी। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है इन दोनों का सम क्या होगा। ऑप्शन में आपको ये दे रखा है ग्रेटर देन 3/2 बीसी, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार, बस आपको एक ही प्रॉपर्टी लेके चलनी है कि 2:1, 2:1, 2:1, बस। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कंसीडर ट्राइंगल्स हैविंग इंटीजर साइड सच दैट नो साइड इज ग्रेटर देन 4। सेकंड क्वेश्चन बनाना है, ऐसे ट्राइंगल्स लेने हैं आपको, कितने भी बना सकते हैं, वो टोटल कितने बनेंगे वो आपको बताने। बस उन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ये बताई उसने कि सबसे बड़ी साइड जो होगी वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लेनी है, 4 से बड़ी नहीं लेनी। तो देखिए मैं 1 लिख सकता हूं, कोई भी साइड 4 से बड़ी नहीं है, और हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा है। 1 1 2 ये नहीं ले पाएंगे, क्यों? क्योंकि 1 + 1 2 के इक्वल है, दोनों साइड का सम तीसरे से बड़ा नहीं हुआ। तो यहां ले लीजिए 2 2 1 2, देख लीजिए। फिर ले लीजिए 2 2 2, फिर ले लीजिए 2 2 3, ये देख लीजिए। 2 2 4 कर नहीं सकते, क्योंकि 2 + 2 4 के इक्वल है, तो हम कर लेंगे 2 3 3। हम ये भी कर सकते हैं 1 3 3, ये भी कर सकते हैं कि 4 3 3, ये भी कर सकते हैं कि सर 3 3 3, ये भी कर सकते हैं 2 2 3, तो हो गया 8 बन गए।
एक ये ट्राई कीजिए, 4 4 4, हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा। 4 4 1, कहीं नहीं बनना चाहिए। 4 4 2, 4 4 3, और देखिए 4 3 3 बन चुका है, 4 2 2 बन चुका है, नहीं बनेगा। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑप्शन में सबसे क्लोजेस्ट 13 है, तो एक और बनेगा, सोचिए और बनाइए। ठीक है, ऐसे बनाने कि मैक्सिमम 4 लेना है, 4 से बड़ी साइड नहीं लेनी। तो 4 4 1 ले लिया, 4 4 2 ले लिया, 4 4 3 ले लिया, 4 4 4 भी ले लिया, 4 तो ये बन गए। 3 3 ले लिया, 3 3 1 ले लिया, 3 3 2 ले लिया, 3 3 4 ले लिया, 4 3 3 से बन गए। 2 2 1 2 2 2 2 2 3, ये भी ले लिया। 1 1 1 1 1 2 नहीं ले सकते, 1 1 3 तो हो ही नहीं सकता। 3 प्लस 1 इससे बड़ा है, 3 प्लस 1 इससे बड़ा है, दोनों का सम 3 से बड़ा नहीं होगा। एक और सोचना पड़ेगा, जल्दी सोचिए, और 13 डायग्राम्स इस तरह से बन जाएंगे। प्रॉपर्टी कैलेनियस कि हर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा लेना है। यही काम आपको यहां करना है कि ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 15 है, और ऐसे कितने ट्राइंगल पॉसिबल हैं जिनका पेरीमीटर 16 है। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल जिनके पेरीमीटर 15 आ रहा है उसको m नाम देंगे। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितने ट्राइंगल्स जिनका पेरीमीटर n मतलब 16 आ रहा है उनको नाम देंगे n। इसमें भी वही सारा मतलब टोटल सम 15 लाना है, टोटल सम 16 लाना है, लेकिन सबसे बड़ी साइड क्या लेके चलनी है वो बता रहा हूं। पेरीमीटर का हाफ करके देखो 7.5, तो ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड 7 होनी चाहिए, 7 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पेरीमीटर का हाफ करके देखो साइड आ गई 8, 8 नहीं होनी चाहिए। जो भी यहाँ नंबर बन रहा है उससे पहले वाला कंप्लीट इंटीजर, यहाँ जो भी नंबर बन रहा है उससे पहले वाला कंप्लीट इंटीजर लेना है सबसे बड़ी साइड। तो इसकी सबसे बड़ी साइड 7 लेके चलना है। कुछ ट्राइंगल मैं बना के दे रहा हूँ, कुछ ट्राइंगल आप बनाइए, क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा 7 और n के जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, यहाँ 7 बनेंगे टोटल ट्राइंगल, यहाँ 5 बनेंगे, मुझे m माइनस n 2 निकाल के देना। ठीक है, m दे रखा है जिनका पेरीमीटर 15 है, n वो ट्राइंगल्स दे रखे हैं जिनका पेरीमीटर 16 है। 15 बनाने के लिए पहला पेयर में बना सकता हूं 5 5 5 5 4 9 9 और 6 15, 7 7 और 1 8 8 और 7 7 7 14 प्लस 1 15। फिर ले सकते हैं 7 6 13 2 7 5 12 3 15। इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा, 1 2 3 4 5। उसके अलावा और भी लिखिए 4 4 7 4 4 8 और 7 15। ठीक है, 3 4 3 4 8 नहीं ले सकते, 5 4 9 और 6 15 हो गया। 1 2 3 4 5 6, एक और सोचना है आपको। ठीक है, टोटल ट्राइंगल 7 बनेंगे ऐसे। इसके लिख के देखते हैं 15 16 बनाना है, तो 7 5 12 प्लस 4 7 6 13 प्लस 3 7 7 2। ठीक है, यहाँ 7 7 1 बना है, वहां 7 7 2 बन जाएगा। 5 6 11 और 5 16 4 5 7, ये तो बन चुका ऊपर। 7 सबसे बड़ी साइड लेनी है, तो इनका सम 7 नहीं होना चाहिए, बाकी दो साइड का सम। इसमें भी एक साइड और सोचना पड़ेगा, एक ट्रायंगल इधर से सोचिए, एक ट्रायंगल इधर से सोचिए, फिर यहाँ 7 ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल, यहाँ 5 हो जाएंगे, 7 माइनस 5 आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, 6 ट्रायंगल मैंने बना के दे दिए, एक आप सोचिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक सोचिए
4 यहाँ बनाएंगे, ये 1 सोचिए, कुछ काम खुद भी करेंगे सर हम। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 छोड़ दीजिए, 4 आपके लेवल में है, बट इसका बेसिक नहीं दे रखा पीछे, ये आपको 11th क्लास में या 12th क्लास में दिया जाएगा, ठीक है, वहां करेंगे इस क्वेश्चन को डिस्कस। इसने बोला 2 मिरर दे रखे हैं आपको, यहां से एक इंसिडेंट लाइट आ रही है जो इससे टकरा रही है, वो इंसिडेंट लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ टकरा रही है, फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर टकरा के चली गई। यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन दे रखा है, और ये जो एंगल दे रखा है वो एंगल थीटा दे रखा है कि इस एंगल पर मिरर्स को जचाया हुआ, ठीक है। तो ये एंगल थीटा मुझे 70 डिग्री दे रखा है, तो एंगल ऑफ डी निकालना है। फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 2 थीटा के इक्वल होता है, मतलब जितना भी एंगल इस डिफ्लेक्शन के अंदर वाले एंगल के अपोजिट वाले एंगल का डबल करना है, मतलब इंटीरियर एंगल का तब अपोजिट का डबल करना है, तो 2 × 70 = 140। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पे, एचएलपी पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन। एचएलपी पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से करेंगे उसका क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ ऑल एंगल्स एक्सेप्ट 1 इन अ कन्वेक्स पॉलीगन इज 2180। इसे क्या बोला, टोटल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 × n-2। इसने बोला एक एंगल x को छोड़ के बाकी सारे एंगल्स का सम 2180 दे रखा है, मुझे नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, मतलब सारे एंगल्स का सम ये और उसमें एक एंगल और जोड़ दो तो टोटल सम आ जाएगा। अब ये जो एक एंगल x है ये हमारा 180 से तो छोटा होगा, क्योंकि कोई भी अगर कन्वेक्स पॉलीगन है तो वो बाहर की तरफ मुड़ा होगा, तो ये जो एंगल बनेगा कोई भी एक एंगल जो x है, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन रहा ना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा तो 180 तो हो ही नहीं सकता, और एंगल बन रहा है कोई ना कोई तो एंगल बन रहा है, तो वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा। ये आइडेंटिटी लगानी, प्लस का 2180 उधर जाके माइनस कर दीजिए, तो 0 लेस देन x की वैल्यू निकाल लेते हैं 180 × n-2, और ये हो गया हमारे पास -2180 लेस देन 180, ठीक है। माइनस का 2180 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो 2180 लेस देन 180 × n-2, ठीक है। और इस साइड अगर भेजूंगा तो इस साइड माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और 180 को इधर अगर मैं डिवाइड में भेजूंगा तो 2180 को 180 से डिवाइड करेंगे n-2, और 180 को अगर उधर भेजूंगा तो 2360, इसको 180 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक निकालते हैं 12.11, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 13.11। अब -2 को मैं इधर भेजू तो प्लस हो जाएगा, तो 12.11 + 2 n की वैल्यू, -2 को उधर भेजे तो प्लस कर देंगे 13.11 + 2, 12 + 2 हो गया 14.11, n की वैल्यू 15.11। तो 14.11 और 15.11 के बीच में टोटल इंटीजर नंबर आए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स तो हमारी पॉइंटों में नहीं आ सकती, तो 14.11 से बड़ा 15.11 से छोटा, नंबर ऑफ साइड्स 15 आ गई। बड़े गौर से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है, ए बी पैरेलल टू सी डी, जहां ए डी सी एंगल ट्वाइस ऑफ ए बी सी एंगल दे रखा है, ए बी सी डी, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये एंगल और ये एंगल, ए डी सी एंगल हमारा ए बी सी का ट्वाइस है, अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल 2x है, ठीक। अब देखिए एक बात और, ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है।
इसमें सिर्फ यही प्रॉपर्टी है जो आपको लेके चलनी है कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का रूल है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का रूल होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। 2x प्लस x का सम 180। आइसोसेलेस मतलब जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं अगर वो इक्वल हो जाएं तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। यहाँ वर्ड यूज नहीं किया बस, लेकिन प्रॉपर्टी वही दी है क्योंकि एंगल्स अपोजिट वाले एंगल्स के बारे में प्रॉपर्टी दे दी कि एक एंगल दूसरे का डबल है। अगर इन दोनों की वैल्यू दे रखी कि x है तो ये डबल है, तो इन दोनों के ऊपर रूल एक ही लग सकता है कि अपोजिट एंगल का सम 180। तो दोनों का सम 180। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 60 डिग्री आ गई। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री आ गया तो ये एंगल 120 डिग्री आ जाएगा। अब एक बात बताइए, मैंने यहां कहीं ये लाइनें पैरेलल थी, मैंने काम किया कंस्ट्रक्शन कर दी कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी ई पॉइंट तक। ठीक है, पैरेलल बना दी तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब ऊपर वाली साइड मुझे दे रखी है एडी साइड दे रखी है एडी साइड दे रखी है ए सी डी साइड दे रखी है बी। यहां से यहां तक बी है तो यहां से यहां तक भी बी होगी। अब देखिए ये 120 डिग्री है तो ये मतलब पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये 120 है तो ये कंप्लीट एंगल 180 होना चाहिए, तो जिससे ये एंगल आ जाएगा 60। दो एंगल 60 60 का तो तीसरा एंगल भी आ जाएगा 60। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन ही गया है, ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। ये ए है तो ये भी होगी, ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मुझे तो कंप्लीट ए बी निकालना है। ए बी हो गया ए ई प्लस बी। ए से ई तक हमारा बी था जो कि वर्टिकली अपोजिट था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम थी, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से ये ए आ गया है। तो हमारा आंसर दोनों ए प्लस बी आ गया। तीसरे क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि अगर किसी भी शेप की नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू दे रखी है तो कौन सी शेप बता सकते हो। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड पता है तो हम बता सकते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। क्योंकि अगर दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हुआ तो ट्रायंगल पॉसिबल है, अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल या तीसरी साइड से छोटा हुआ सम तो पॉसिबल नहीं है। तो तीसरे का तो सिर्फ ट्रायंगल लिखना है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, रूल लिखना है बस आपको। ठीक है, तो आज के लिए 3 क्वेश्चन करते हैं। 5 क्वेश्चन एचएलपी पार्ट 1 के हो गए। कल या परसों में हम इस एचएलपी पार्ट 2 को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू क्लास।